पैसा आपको बदलता नहीं है, पैसा बस आपका असली रूप बाहर निकालता। लाइफ में आपके पास चीज़ें सही टाइम में ही आएगी। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड वी आर राइडिंग दिस माइटी BMW R1250 GS। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मनी। ठीक है, पैसे का तो समझ में आ गया ना भाई, यू नीड समथिंग टू एक्सचेंज, है ना, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कोई वैल्यू चाहिए आपके पास जिसके थ्रू आप पैसों को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट वुड आई डू इफ़ आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड। ऐसे कौन से लेसन मैं अपने लाइफ में अप्लाई करता जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए। बराबर है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, जितने भी ये आप लोगों ने जितनों को भी फॉलो करके रखा है ना, उनके अपडेट्स लेना बंद कर दो भाई। देखो, जितना टाइम आप दूसरों को देखने में स्पेंड करते हो ना, जस्ट लर्न टू यूटिलाइज दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन बिल्डिंग योर लाइफ। ठीक है, मतलब कैसा, मतलब ऐसा कि अगर मैं दिन का 1 घंटा किसी और की प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ, है ना, वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है, अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहा है, एंड इंस्टेड डाइवर्ट ऑल दोज थिंग्स एंड फोकस ऑन व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। बराबर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपका बेसिकली टाइम वेस्ट होने वाला हो। जैसे अभी भी अगर मैं अपने पास में जाके इमेजिन करूँ कि मैंने इतने रील्स देखे, ठीक है एंड मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि अगर वही टाइम में अगर किसी और चीज़ को बिल्ड करने में लगा देता ना, आई कुड हैव बिल्ड अनदर बिजनेस, आई कुड हैव स्टार्टेड अनदर स्ट्रीम ऑफ इनकम। बट होता क्या है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा एक्चुअली टाइम कितना जा रहा है, बिकॉज आवर अटेंशन स्पैन इज़ फक्ड अप। ठीक है, सोशल मीडिया आपका अटेंशन स्पैन ख़त्म कर देगा भाई, धीरे 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 धीरे। पहले हमें लॉन्ग वीडियोस देखने की आदत थी, अभी टिकटॉक और रील्स की वजह से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने की आदत लग गई है। अभी लोगों को सब कुछ शॉर्ट में ही चाहिए। ठीक है, मतलब लोगों को लाइफ में सक्सेस भी चाहिए तो शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। बराबर है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ज़्यादा घिसी पिटी कुछ करना नहीं है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, बस थोड़ा सा कुछ कर दिया तब सक्सेस चाहिए। यू सी अटेंशन स्पैन कैसे फक हो जाता है पूरा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रेंड्स दैट आर कमिंग एवरी नाउ एंड देन, है ना। पहले हम लोग डेज का वेट करते थे, है ना, अगर ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करते हो तो पहले कुछ दिनों का टाइम लगता था अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से अगर करते रहेंगे तो। अभी 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी है भाई घर पे समझ में आ रहा है। सो वी आर जस्ट मूविंग इन अ एज वेयर टाइम सीम्स टू बी द बिगेस्ट एनिमी, राइट। हर चीज़ आपको इतनी फास्ट तरीके से फीड की जा रही है ना, आप बेसिकली पेशेंस रहना ही भूल जा रहे हो लाइफ में। एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, लर्न टू बी पेशेंट। ठीक है, लाइफ में आपके पास चीज़ें सही टाइम में ही आएगी इफ़ यू आर पुटिंग इन द राइट एफर्ट्स। बराबर है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में कुछ करो ही ना और ऑटोमेटिकली 30 साल 35 साल की उम्र में आप मिलियनेयर बन जाओगे, आपके पास इतना पैसा रहेगा कि आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है भाई। लर्न टू बी प्रेजेंट एंड प्रैक्टिकल। आप मेहनत करते रहो, फेल होते रहो, बार बार फेल होते रहो, बट कीप फेलिंग। ठीक है, कीप लर्निंग। असली सक्सेस जो मिलता है ना भाई, वो फेलियर्स के थ्रू मिलता है। ठीक, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेगी जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक्शंस लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा बार फेल होना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे भाई। आधे से ज़्यादा लोग तो ट्राई नहीं करना चाहते हैं, उसमें भी बचे कुछ लोग ट्राई करते लेकिन पहले फेलियर में ही गिव अप कर देते। उससे भी बचे कुछ लोग 9वें टाइम तक ट्राई करते रहते, 9 बार फेल होते लेकिन 10वीं बार पास होने वाले होते हैं, लेकिन 10वीं बार ट्राई नहीं करते। यू सी, इट्स द माइंडसेट प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपका माइंडसेट ऐसा हो ना कि भाई मेरे को करना ही है चाहे कितने भी साल लगे, ठीक है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू बिल्ड इट, दिस इज़ हाउ यू हैव टू लिव इट। एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स द वे ऑफ लिविंग। ठीक है, ये मोटिवेशन वीडियो नहीं है, इट्स द वे ऑफ लिविंग। आप खुद डिसाइड कर रहे हो आपको ऐसा जीना है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई मेड अ चॉइस 7-8 years ago दैट आई वांट टू लिव लाइक दिस। उस चॉइस का रिजल्ट आज मेरे को दिख रहा है भाई 7-8 सालों के बाद। सो अगर 7-8 साल पहले मैं ये चॉइस लेता ही नहीं कि मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए, तो क्या फ़ायदा होता फिर, है ना। मेरे पास आज ये लाइफ होती नहीं, ये लाइफस्टाइल होती ही नहीं आज मेरे पास। ऑल आई वुड बी डूइंग इज़ लाइक डूइंग दिस रेगुलर 9 to 5। बराबर है, सुबह उठो, जॉब को जाओ, शाम को वापस आओ, रात को सो जाओ, वापस सुबह जाओ,
सो मेरे को ये सालों तक रिपीट करते रहना पड़ता भाई. बट इफ़ यू डिसाइड टू जस्ट डेडिकेट फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ, 5 years 6 years, टू लर्न अ सर्टन थिंग टू इट्स फुलेस्ट, ठीक है, ऐसा भी नहीं आपको आधी अधूरी कोई चीज़ सीखनी, उसको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा समझ लो कैसे होता है, क्या होता है, एंड देन लर्न टू मोनेटाइज इट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग्स, वॉच योर फ्रेंड्स एंड सराउंडिंग. योर सराउंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. मैंने तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है इस पर कि सराउंडिंग्स कैसे आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है. वाई योर सराउंडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच गेट्स ओवरलुक्ड बाय मैनी पीपल. आई डोंट नो वाई. चलो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. मान लो आप जिम में जा रहे हो, ठीक है, आप जिस जिम में जा रहे हो उस जिम में एक भी बंदा फिट नहीं है, ठीक है. जो भी बंदे या फिर बंदियाँ आ रही है कोई भी बंदा फिट नहीं, किसी के भी मसल विजिबल नहीं है, सबके पेट निकले हुए हैं, है ना. मेरे को आप बताओ, आपको उनको देख के ऐसा लगेगा कि यार मेरे को और ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, मेरे को और ज़्यादा बेटर बनना चाहिए, क्योंकि आपसे बेटर तो वहाँ पे कोई है ही नहीं. आपकी जो फिजिक है, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव सम मसल्स विच आर विजिबल, राइट, आप फिट लग रहे हो, लेकिन आप अकेले ही फिट हो उस जिम में, ट्रेनर्स भी फिट नहीं है, तो क्या करोगे. बट एज कम्पेयर टू इफ़ यू गो टू अ सर्टन जिम जहाँ पे फिटनेस मॉडल्स, एथलीट्स, है ना, ऐसे लोग आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फिट है. तो यहाँ पे मेरे बताने का पॉइंट ये है कि अगर आपका एनवायरनमेंट आपके आसपास का ऐसा है ना जो इंस्पायरिंग हो, अपलिफ्टिंग हो, है ना, जिसको देख के आपको लगे कि नहीं भाई आई हैव नॉट गिवन माई बेस्ट, चलो अभी मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ. आपको किसी और के जैसा बनना नहीं है, बट आपको जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो बेसिकली आपको फोर्स कर रहा है और ज़्यादा बेटर करने के लिए, मे बी और ज़्यादा डिसिप्लिन बनने के लिए, और ज़्यादा कंसिस्टेंट बनने के लिए, है ना. सो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. यही एग्जांपल आपकी लाइफ में अप्लाई कर लो. अगर आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, मे बी योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो आपके सपने में बिलीव ही नहीं करते, जो आपको जो करना है लाइफ में उसमें बिलीव ही नहीं करते, है ना, बस बोलते रहेंगे कि ये फालतू का कुछ भी करते रहता है, इसको कोई अकल नहीं है, या भी बहुत छोटा है, इसको दुनिया देखनी बाकी है ना. एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, बट उससे क्या होगा, आपका ही मॉरल डाउन होगा, बराबर है. आपको जो इंस्पिरेशन फील होने वाला है वो तो गया कहीं तेल लेने, है ना. इंस्पिरेशन छोड़ो, ये तो आपकी छोटी सी चीज़ में भी आपको सपोर्ट करना नहीं चाहते. तो आप बताओ, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आप ज़्यादा समय तक रहोगे, क्या आपको कभी लगेगा कि यार मेरे को लाइफ में बेटर करना चाहिए, या फिर क्या ऐसी ही लाइफ है मेरी, या आई वॉज मेंट टू सफ़र. कभी लगेगा आपको ऐसा? आपको ऐसा ही लगेगा कि यू आर मेंट टू सफ़र, ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी है. नॉट नोइंग यू माइट बी इन द रॉन्ग एनवायरनमेंट, you might be in the wrong surrounding, right? You might be surrounded by wrong people. So try to find people who have similar thinking like you, जैसा आप सोचते हो, right? जैसे मैंने अपने सपनों को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है भाई, right? Because जो 5-6 साल मैंने अकेले बिताए हैं ना, फैमिली को ज़्यादा टाइम ना देना, ठीक है, अपने अपने ही इसमें रहना, अपने अपने ही काम करते रहना. ट्रस्ट मी, आज अभी मैं जब चाहे अपने फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, जितना चाहे उतना टाइम मैं अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता हूँ, उनको बाहर घुमाने के लिए लेके जा सकता हूँ, और वो धीरे धीरे भूल जाएंगे कि इसने पिछले 5 सालों में हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया. यू सी, वंस यू डेडिकेट योर 5-6 years और मे बी 10 years ऑफ योर लाइफ टू कम्प्लीटली बिल्डिंग योर ओन लाइफ, राइट, जब आप यंग होते हो तब मैं बात करूँ, बिकॉज दिस आर द ओनली प्राइम ईयर्स यू हैव वेर यू कैन वर्क मोर दैन एक्सपेक्टेड. ठीक है, आप खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करते हो. जैसे मैं खुद को बोलता था कि मैं 6 घंटे काम कर सकता हूँ, बट मेरी कैपेसिटी 12 घंटे काम करने की थी. ठीक है, बिकॉज ये यंग ईयर्स में ना जोश काफ़ी होता है अपने अंदर, है ना, एनर्जी काफ़ी होती है. लोगों को गलत प्रूफ करने का मतलब जो मोटिवेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. जैसे अगर मेरे कोई रिलेटिव्स बोलते थे कि ये क्या कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, तो उन्होंने जो भी बोला है तो उसको गलत ठहराने का मोटिवेशन अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रहता है, बराबर है. सो जैसे आपकी उम्र बढ़ जाएगी, एक बार आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगेगी ना भाई, आफ्टर 30 years मे बी यू हैव क्रॉस्ड योर 30s, है ना, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, खुद के सपनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. ठीक है, ये बात ध्यान में रखो. मैंने एक वीडियो में बोला था, योर ड्रीम्स डाई एज यू एज, राइट.
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना भाई, आपके सपने धीरे 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 फेड होते जाएंगे। सो दैट्स द रीज़न, इफ़ यू आर यंग, 15, 16, 17 जो भी अभी आपकी उम्र हो, 20 साल हो, 25 साल हो, यू स्टिल हैव टाइम विच इज़ योर बिगेस्ट एसेट। ठीक है, यूटिलाइज़ करो उसको चीज़ें सीखने में। ठीक है, अगर आपके पास पैसों का प्रॉब्लम है तो पैसे को सबसे पहले समझना स्टार्ट करो कि पैसे होते क्या है भाई, उसको कमाया कैसे जाता है, उसको एक्सचेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, टैक्सेस क्या होते हैं, बराबर। एक बार आप कमाने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा आप टैक्सेस में कितना पैसा भर रहे हो, फैसिलिटीज़ उस हिसाब से मिल रही है कि नहीं। सो यहाँ पे रहना सही है कि गलत है। सो एज यू स्टार्ट ग्रोइंग अहेड इन लाइफ, अगर ये नॉलेज आपके पास कम उम्र से ही आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपको बाद में ज़्यादा सीखने के लिए दिक्कत नहीं आएगी भाई। जैसे अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी रहेगी, बराबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम में हो सकते हो, मराठी मीडियम में हो सकते हो, जो भी हो, अगर आपको नई लैंग्वेज सीखनी, तो नई लैंग्वेज आपके स्कूल में फॉर एग्ज़ाम्पल आ गई फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, आपको फ्रेंच सीखनी है, तो मेरे को एक बात बताओ, जब आप छोटे रहोगे, जैसे जैसे स्कूल में बड़े हो जाओगे, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना तब इजी जाएगा या फिर आप अपने 30s क्रॉस करोगे, 35 की उम्र होने के बाद उसको स्टार्ट करोगे सीखना तब इजी जाएगा? आंसर आपको भी पता है कि जब आप छोटे रहते हो, बचपन में ही अगर आप चीज़ें सीख जाते हो कम उम्र में, सो बाद में वो ज़्यादा नेचुरली आपकी तरफ फ्लो होना स्टार्ट होती है, बराबर है। जैसे आपकी जो मदर टंग है, आप बचपन से उसको इतनी बार कर रहे हो, इतनी बार बोल रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो वो इतना नेचुरली फ्लो होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप इतनी एफिशिएंटली अपनी मदर टंग कैसे बोल लेते हो। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई आई से दिस यंग ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स इन लाइफ। जितनी कम उम्र में आप सीख सकते हो ना, उतनी कम उम्र में सीखना चालू करो। हमें इतना ब्रेन वॉश किया जाता है भाई बचपन से कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको स्कूल का ही नॉलेज काम में आता है, बाकी कोई नॉलेज काम में नहीं आता है, ऐसा सिखाया जाता है हमें, बराबर है। ये देखो, सारे लाइन से आ रहेगा क्रॉस करने के लिए, देखा, सारे लाइन से लगे पड़े हाईवे के बीच में क्रॉस करने के लिए। दैट्स व्हाई यू नीड ब्रेन। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। क्रॉसिंग कहाँ से होती है, कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, कहाँ से क्रॉस नहीं करना चाहिए। सो कम उम्र है, उसका फ़ायदा लो। जितना स्कूल में सिखाया जाता है उतना ही नॉलेज नहीं है भाई दुनिया में। ठीक है, उससे बाहर भी दुनिया है। जितना आपको कॉलेज में सिखाया जाता है उससे बाहर भी दुनिया है भाई। सिर्फ कॉलेज का नॉलेज लेने से आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन जाओगे, ये ध्यान में रखो। सक्सेस की डेफिनेशन को समझो पहले क्या है। बहुत से लोगों को लगता है गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, है ना, EMI पे सक्सेस। अरे नहीं भाई, दैट इज़ नॉट सक्सेस। ठीक है, कितने तो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों में रुपए है भाई, दे आर स्टिल नॉट हैप्पी। अंडरस्टैंड इट कि ये क्यों होता है। ठीक है, और जितना आपको ये यंग एज में समझ में आ जाएगा ना, उतना आपके लिए बेटर है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ झुकाव रखना और खुद के पर्सनल ग्रोथ की तरफ झुकाव रखने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है भाई। लॉन्ग टर्म में खुद की तरफ झुकाव ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा हैप्पी रहोगे। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आती जाती रहती है। ये गाड़ी आज मेरे पास है, मैं चला रहा हूँ, ठीक है, जब इसको चलाता हूँ तभी हैप्पी होता हूँ। 20-25 दिन से बंद थी कहाँ गया हैप्पीनेस? ठीक है, समझ में आ रहा है? सो एक्चुअली जो आप पर्सनल ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें करोगे, जिससे आपको एक फीलिंग आती है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। ठीक है, डजेंट मैटर, एक किताब का एक पेज भी रीड कर लिया, 6 दिन से जिम नहीं जा रहे थे, आप एक दिन गए जिम गए, वापस कंसिस्टेंसी बिल्ड करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अभी आप यंग हो, आपकी खाने पीने की आदत अभी सुधारना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वो नेचुरली फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे तभी मैं हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस रहता था भाई। ठीक है, प्रॉपर वर्कआउट करता था, खाने पीने के मामले में भी बहुत ज़्यादा सोचता था, पैसे ना होने के बावजूद भी। वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी, ऑल यू कैन डू इज़ इन्वेस्ट मोर मनी इन दिस थिंग्स, राइट। देखो, पैसा खाली चीज़ों को एम्पलीफाई करता जाता है। ठीक है, पैसा आपको बदलता नहीं है, पैसा बस आपका असली रूप बाहर निकालता है। ये बात को आप ध्यान में रखो। जितने भी लोग हैं ना आपके आसपास सराउंडिंग में, देखो, पैसा खाली आपके लाइफ में चीज़ें एम्पलीफाई कर देगा। अगर आप गधे रहोगे तो पैसा आने के बाद और ज़्यादा गधे बनोगे भाई। ठीक है, अभी आपकी सैलरी 50,000 है, अगर आप उसको लेकर भी फाइनेंशियल
डिसीजंस अच्छी तरीके से नहीं लेते हो, पैसे को मैनेज अच्छी तरीके से नहीं करते हो, तो 50 लाख आने के बाद भी वो चीज़ बदलने नहीं वाली है, ठीक है। क्योंकि ये सारी आदतें होती है भाई, दीज आर हैबिट्स। अभी जिन्होंने पीने फूकने की आदत लगा दी है, महीने का 25,000 उनका पीने फूकने में जा रहा है, लाखों में पैसा आएगा तो वो पीने फूकने में और ज़्यादा पैसा जाएगा भाई। समझ में आ रहा है? दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मनी जस्ट एम्पलीफाइज थिंग्स। अभी 20 रुपए की सिगरेट मार रहे हो, पैसा आने के बाद आप इम्पोर्टेंट मारना चालू कर दो, ठीक है। पैसा यही करता है, पैसा बस चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो पैसा आने के बाद आप और ज़्यादा अच्छे इंसान बनने लगोगे। कैसे? आप और ज़्यादा डोनेशंस देने लगोगे, आप और ज़्यादा चैरिटी करने लगोगे। यू सी, मनी जस्ट एम्पलीफाइज हु यू आर। आपके वर्जन को एम्पलीफाई करता है भाई। अगर आपके पास पैसा ना हो के भी आपको शो ऑफ करने की बहुत आदत है, गले में अंगूठियाँ चेन वेन पहनना, है ना। जब ज़्यादा पैसा आएगा ना भाई, आपका गला और सोने से भर जाएगा, सोने की चेनों से भर जाएगा, हाथों में इतनी अंगूठियाँ रहेगी, उंगलियों से ज़्यादा अंगूठियाँ रहेगी भाई, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट मनी डज टू यू, ठीक है। इट जस्ट एम्पलीफाइज हु यू आर। ये आपको समझना पड़ेगा। पैसा एम्पलीफायर का काम करता है अपने लाइफ में। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, पैसा ना हो के भी, पैसा आने के बाद भी आप कभी हेल्थ कॉन्शियस नहीं बनोगे, ठीक है। जब तक आपकी बॉडी कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं देगी कि आपको पता चल रहा है कि अभी आपके पास ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी कम समय बचा है, देन यू विल स्टार्ट बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। सो लर्न टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि आप जो भी चीज़ लाइफ में करना चाहते हो, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम अ यंगर एज, ठीक है। आप जो भी चीज़ लाइफ में करना चाहते हो कम उम्र से ही करना स्टार्ट कर दो। लाइक इफ़ यू बिल्ड द हैबिट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, आप लाइफ टाइम तक वो हैबिट आपके साथ रहेगी, नई चीज़ें सीखने की। पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फ़र्क ही नहीं कर रहा। आपका फोकस ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है? चीज़ें सीखने में। अगर आपने ऐसी आदत लगा ली कि आपको पैसे खर्ची करने, आपके हाथ में पैसा ही नहीं टिक रहा, महीने का 2 लाख रुपए आ रहा है लेकिन 2 लाख की 2 लाख ख़त्म हो रहा है भाई, इनफ नहीं है ना। क्या क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ये आपने आदतें लगा रखी है, आपने वैसे लाइफस्टाइल बना के रखे। स्टॉप बाइंग थिंग्स दैट यू डोंट नीड, ठीक है। जो चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं है वो ख़रीदना बंद करो भाई, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। एक आईफोन ले लिया है, मैंने भी आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया था, 2021 में लिया था शायद। आज 2025 चालू है, अभी भी मेरे पास वो फ़ोन है भाई, ठीक है। सेम फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मैं। हर साल आईफोन अपग्रेड नहीं करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो हर नया आईफोन खरीद सकता हूँ भाई, जब भी लॉन्च होता है ना खरीद सकता हूँ, बट आई डोंट डू दैट बिकॉज मेरे को खुद को पता है कि कोई ज़रूरत नहीं रहती आपको हर बार अपग्रेड करने की। एक बार ले लिया, पिछले 4 सालों से यूज़ करो, टकाटक चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इट्स नॉट लाइक यू हैव टू अपग्रेड थिंग्स एवरी नाउ एंड देन। मेरा लैपटॉप है 3-4 साल पुराना है भाई, तो मैं चाहूँ तो हर साल नया मैकबुक ले सकता हूँ अपग्रेड करके, लेकिन नहीं लेता हूँ, ठीक है। सी इट्स अ पर्सनल चॉइस। आपके पास पैसा है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्या डिसाइड करते हो? वो ना करना, वो ना लेना। वाई? क्योंकि आपने वैसी आदत लगाई है खुद को। आपको भी मालूम है कि हर साल आईफोन अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी ये देखो, बिंदास रॉन्ग साइड से ट्रक वगैरह लेके आता है। इट्स अ बिल्ट हैबिट। आप खुद सोचो आपको ऐसी आदतें लगानी है या नहीं लगानी है। इट्स अ चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी आप चॉइस करोगे आज के मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में, उसके रिजल्ट्स आपको सालों बाद मिलेंगे। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया नहीं मेरे को एवरेज और मीडियोकर रहना है, 10 सालों के बाद आप सेम रहने वाले हो, कोई डिफरेंस नहीं गिरने वाला आपके लाइफ में, ठीक है। लाइक रिसेंटली अभी मैं गया था, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना ये सिटी में, तो आई विजिटेड ईच एंड एवरी प्लेस, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड इट ऑल स्टार्टेड इन 2015। सो 2015 से लेके आज तक 2025 तक 10 साल हो गए मेरे को इस सिटी में। तो मैं ऐसे ही जस्ट विज़िट करने के लिए गया था, जस्ट टू मेक मी रियलाइज़ कि यार मैं कहाँ तक आया हूँ। एंड आई विजिटेड ईच एंड एवरी सिंगल प्लेस। 1500 वाली रूम है ना, 3000 वाली रूम, 6000 वाला फ्लैट जो भी रेंट पे रहता था। सो आई विजिटेड ईच एंड एवरी प्लेस जस्ट टू मेक मी रियलाइज़ कि यार 10 सालों में कहाँ से कहाँ निकल गए हो। एंड इफ़ आई वुड हैव जस्ट डिसाइडेड टू बी द सेम पर्सन, मैं आज वही होता। इतना सारा अपग्रेड लाइफ में देखने को ही नहीं मिलता। सो यू सी, टाइम एंड वर्क इज़ योर बिगेस्ट एसेट, राइट। आपको हार्ड वर्क भी करना है बट स्मार्टली करना है, ठीक है।
ये आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। कोई आपको बताएगा नहीं भाई आके कि ये किताब पढ़ लो, इसमें से आपको पता चल जाएगा आपको लाइफ में क्या करना है, नहीं बता सकता भाई कोई। मेरे को खुद कितनी सारी किताबें पढ़नी पड़ी भाई, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो भी एक्चुअली लाइफ में आज तक अचीव किया है, मेरे को किताबें पढ़ने के बाद पता चला कि यार ये तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो मेरे को मतलब किताबों की भी ज़रूरत नहीं थी कि बताने के लिए कि लाइफ में क्या करना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी कर ही रहा था। वाई? बिकॉज आई डिसाइडेड टू बिल्ड माई माइंड सेट। मैंने माइंड सेट ही अपना ऐसा बना लिया है और अभी भी बना ही रहा हूँ, उसको भी अपग्रेड ही कर रहा हूँ कि आपको लाइफ में प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करना है वो समझ में आता है। ठीक है, प्रायोरिटी स्ट्रेट होनी चाहिए आपको। लाइक अगर आपका कोई काम है जिसकी वजह से आपको पैसा आ रहा है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए या फिर उसको जीने के लिए, दैट वर्क शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ना कि दोस्तों के साथ पार्टी करना है ना, या फिर घूमने जाना। जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक बाकी चीज़ें सारी बाद में। दैट वर्क शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसे आपको लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। और जब तक आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे ना, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कितने सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो बोलते तो है आपको बेटर करना है, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, बट जो एक्चुअल चीज़ें शेयर करनी चाहिए वो करते ही नहीं। ठीक है, बट होता प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, सुनने वाले ना उस नज़रिए से नहीं सुनते। लाइक अभी मैं ये बातें बता रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम यार कौन से बैकग्राउंड से है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, किसकी बिलीफ सिस्टम्स कैसी है। दैट्स द रीज़न सोशल मीडिया पे हेट इतना जल्दी मिलता है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो, कितने तो भी कमेंट्स ऐसे हैं, आ गया ज्ञान देने वाला, चलो हो गए ज्ञान देने वाले। ठीक है, बट उससे मेरे को फ़र्क नहीं गिर रहा है भाई, बिकॉज मेरे को आज भी मालूम है कि मैंने आज भी ये व्लॉग्स बनाना बंद कर दिया तो मेरा इनकम थोड़ी ना बंद होने वाला है भाई। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ के लोग मेरे को फिर भी देखेंगे ये बाइक्स घूम रहा है आज के बाद 1 साल बाद, अभी भी घूम रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अगर ये चीज़ें बताना बंद कर दूँ तो इससे मेरी लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला है भाई, बट आपके लाइफ के ऊपर इतना इम्पैक्ट गिर सकता है। बस इस चीज़ को आपको सीरियसली लेना होगा। ठीक है, जब तक आप चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हो ना तब तक कुछ नहीं होता। लाइक बहुत से लोग बोलते हैं भाई अभी मैं 18 साल का हूँ, आप मेरे को बताओ मेरे को लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि मैं आगे जाके भी ऐसी बाइक्स ले लूँ, है ना, ऐसी लाइफस्टाइल जियो। भाई अभी मेरी उम्र 27 हो गई है, तो आपके पास बेसिकली एक रोड मैप है। मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ दीज आर ऑल लेसन्स, है ना। बस ये लेसन्स को आपको खुद को एक्सपीरियंस करना है, ये आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि पैसे आने के बाद आपके पास अनवांटेड अटेंशन मिलना चालू हो जाएगा भाई, आप अनविलिंगली लोगों को अट्रैक्ट करना चालू कर दोगे जिनको बस आपका पैसा दिखता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पहले से ही अलर्ट रहना ज़रूरी है, जो कि मेरे को नहीं पता था, मेरे को सीखना पड़ा भाई। ठीक है, बहुत सारे पैसे गंवाने के बाद, बहुत सारे लोगों को पैसे देने के बाद मेरे को खुद वो पैसा जब रिटर्न नहीं मिला तब जाकर मेरे को अकल आई कि नहीं भाई जब पैसा होता है तो ऐसा किसी को भी देते नहीं है अनटिल यू गेट अ बैकग्राउंड चेक, है ना, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका मार्केट में नाम कैसा है। तब तक मेरे को अकल नहीं आई एंड आई हैव लॉस्ट नॉट इन थाउजेंड्स बट इन लैक्स ऑफ रुपीज़, जो कि मेरे को आज तक रिटर्न नहीं मिला है। ठीक है, और मैंने रिटर्न एक्सपेक्ट करना भी छोड़ दिया। वाई? बिकॉज मैं वो एंगर, मैं वो फ्रस्ट्रेशन लगा देता हूँ कि यार चलो मैं और क्या करूँ जिससे और पैसा आए, ताकि ये गलती दोबारा ना करूँ। ठीक है, अगर मेरी किसी गलती की वजह से मुझसे 1 लाख रुपए चले गए, काफ़ी महंगी गलती हो गई ना भाई, नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती नहीं करूँगा। राइट, और वो फ्रस्ट्रेशन, वो एनर्जी यूज़ करूँगा कि 1 लाख गए ना भाई, चल 10 लाख कमा लेंगे। समझ में आ रहा है? सो दिस इज़ हाउ यू शुड वर्क, दिस इज़ हाउ यू शुड थिंक। जैसा मैंने प्री-ओन्ड सुपर बाइक स्कैम के वीडियो में बताया ना, एक बाइक के साथ मेरे साथ स्कैम हुआ ना, इसके बाद कोई भी प्री-ओन्ड बाइक नहीं लूँगा। सारे बाइक शोरूम है, कैश डाउन पेमेंट है। ठीक है, वाई दिस हैपन्स? बिकॉज मैंने उस फ्रस्ट्रेशन को, उस एंगर को यूज़ किया इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, अगर उसको निगेटिवली यूज़ करता तो और ज़्यादा पैसे चले जाते मैं, है ना, डीलर के साथ झगड़ते बैठने में। सो लर्न टू यूज़ द थिंग्स यू हैव इन अ मोर पॉजिटिव वे। जो भी आपके पास है, एक माइंडसेट ऐसा बनाओ कि भाई मेरे को लाइफ में बस अपग्रेड्स चाहिए, डाउनग्रेड्स नहीं चाहिए। एंड दिस माइंडसेट इज़ वेरी एसेंशियल। अपग्रेड मतलब कैसा? नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, बट फॉर एग्जांपल आप 20 पुशअप्स मार सकते हो,
अपग्रेड क्या चाहिए, मेरे को 50 मारनी आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? सो अपग्रेड्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं कि पैसा ही ज़्यादा कमाना है या फिर गाड़ियाँ ही ज़्यादा लेनी है, ऐसा नहीं है। अपग्रेड्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, द एनवायरनमेंट यू आर लिविंग इन, राइट। मे बी अगर आपकी कंट्री आपको सूट नहीं कर रही हो जहाँ पे आप रह रहे हो, चेंज द कंट्री। सी अपग्रेड्स, कीप अपग्रेडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जब तक आप अपग्रेड नहीं करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा भाई जो भी डिसीजन आपने लिया है सही है या गलत है। अभी ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है तो मेरे को गाड़ी चलाने पे ध्यान देना पड़ेगा। सो अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।